हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में मैंने इससे पहले आपको बताया था और अब थोड़ा इलस्ट्रेटिवली अपन कुछ एग्जांपल के साथ में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो न्यू सिलेबस के हिसाब से टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.3 उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है, आज सबसे पहले हम उनको देखने वाले हैं। उसमें 3 एग्जाम्पल है। तो तीसरे का पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 4 देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यानी क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन में? इम्प्लिसिट फंक्शन में एक रिलेशन गिवन होता है और रिलेशन का डेरिवेटिव करके उसमें से अपने को डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना होता है। तो हमेशा की तरह जैसा मैंने बताया कि हमको जो डेटा गिवन है सबसे पहले उसी का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो हमको गिवन डेटा में एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई रेज टू पावर 4 इक्वल टू 4 ये डेटा अपने को गिवन है। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 2 3 और 4 टर्म, इसलिए हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन हमने इंडिविजुअली ले लिया, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म यहाँ पर सेपरेटली। उसके बाद में हमने क्या किया, क्वेश्चन यहाँ पर x में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया x टू द पावर n n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 आंसर आ गया। यहाँ पर x और y दोनों टर्म का प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर लगेंगे प्रोडक्ट। फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। सेम सीक्वेंस में यहाँ पर भी प्रोडक्ट को लगेंगे, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। प्लस ये मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन y में है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कैसे बैलेंस करना है मैंने बताया था। क्वेश्चन y में है इसलिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बैलेंस करते हुए डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपन ये 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4, यहाँ पर x एज इट इज, यहाँ पर बैलेंस करते हुए y रेज टू पावर 3 वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर बैलेंस करते हुए डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई क्यूब x का डिफ्रेंसिएशन 1, यहाँ पर x स्क्वायर ये डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर y रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव 4 इंटू वाई क्यूब इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि देखिए डिफरेंशिएशन के 3 टर्म नजर आ रहे हैं, ये एक और ये एक, जिसमें डी वाई बाय डी एक्स प्रेजेंट है। तीनों टर्म को हमने कलेक्ट करते हुए डी वाई बाय डी एक्स को कॉमन कर दिया। तो 3y स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर दिख रहा अपने को 4y क्यूब, ये यहाँ पर दिखा अपने। अब तीनों में से अपन ने 1 2 और 3 डी वाई बाय डी एक्स को कॉमन कर दिया, बचे 3 टर्म प्लस 5 एक्स रेज टू पावर 4 निगेटिव हो गए। दूसरी तरफ सेकंड टर्म बचा है यहाँ पर, देखिए कौन सा बचा है यहाँ पर, प्लस 2x वाई इधर आ गए तो माइनस 2x वाई प्लस वाई क्यूब इधर आ गए तो माइनस वाई क्यूब। अब हमने क्या किया, तीनों टर्म में से माइनस कॉमन कर दिया, ये पॉजिटिव हो गए और ब्रैकेट प्रोडक्ट इधर आ गया तो डिविजन में आ गया। और फाइनली हमने क्या किया यहाँ पर, यस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया डिनोमिनेटर को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 4y क्यूब और माइनस को बीच में लगाते हुए इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स एंड द क्वेश्चन इज ओवर। अब हम नेक्स्ट रिलेशन को देखने वाले हैं। इसमें सेकंड नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई क्यूब प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पर भी हमने क्या लिखा कि एक हमको रिलेशन गिवन है जो हमने लिख दिया यहाँ पर गिवन दैट करके। उसके बाद हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले लिया। उसके बाद में टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म सेपरेटली, सेपरेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन y में है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बैलेंस करते हुए y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पर cos, इसको x कंसिडर करेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, कंपोजिट होने के कारण उसका डबल डेरिवेटिव ले लिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x,
x के बदले x प्लस वाई आ गया, कंपोजिट होने के कारण उसका डबल डेरिवेटिव ले लिए। उसके बाद में हमने क्या किया, ये प्लस माइनस माइनस हो गए और यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है। यहाँ पर 2x माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1 डी डी एक्स ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स। हमने क्या किया यहाँ पर ब्रैकेट मल्टीप्लाई था माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, तो माइनस प्लस माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स, उसके बाद में माइनस प्लस माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, ये ब्रैकेट को माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते हुए दिस इंटू फर्स्ट एज इट इज आ गए, माइनस प्लस माइनस हो गए, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू सेकंड टर्म डी बाई डी एक्स आ गया। अब हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स के 3 टर्म हमने रिकलेक्ट कर लिए, ठीक है, 3y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स, और ये निगेटिव इधर आ गया तो पॉजिटिव प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर बचे हैं ये 2x माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये टर्म को हमने ट्रांसफर कर दिया निगेटिव, इधर आ गया तो पॉजिटिव y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। तीनों टर्म में से डी बाई डी एक्स को कॉमन कर दिया, 3y स्क्वायर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट प्रोडक्ट इधर आ गया तो डिवीजन इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स एंड द क्वेश्चन इज ओवर। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल का तीसरा क्वेश्चन देखते हुए अब हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। गिवन है कि रिलेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। हमने जो गिवन रिलेशन है उसको ले लिया, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, taking derivative of each term separately on both sides, ddx of first ddx of second। यहाँ पर भी वही काम किया हमने, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज, ये कंपोजिट होने के कारण इसका डबल डेरिवेटिव आ, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी बाई डी एक्स बैलेंस करते हुए log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x के जगह आ गया x प्लस वाई, कंपोजिट होने के कारण उसका डबल डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगा दी, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म थे, दोनों का डेरिवेटिव लेने वाले अपन, डी डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है और डी डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स। अब हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर दो मेंबर मल्टीप्लाइड बाई ई रेज़ टू पावर एक्स वाई एंड दिस इंटू फर्स्ट एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस दिस इंटू सेकंड वाई इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स वाई। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी दो मेंबर है मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू फर्स्ट 1 एज इट इज आ, उसके बाद दिस इंटू सेकंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स। अब हमने क्या कर दिया कि डी बाई डी एक्स के टर्म को सेपरेट कर लिया, ये देखिए ये प्लस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो ये प्लस यहाँ पर आ गया तो माइनस होगा, माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स, बाकी दो टर्म डू नॉट डिस्टर्ब रहे एज इट इज रहे। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लेफ्ट में लेके आ गए तो नेगेटिव हो गए, द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। अलजेब्रा का यूज करते हुए एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर लिए और यहाँ पर राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स को कॉमन कर लिए। अब ये तो डू नॉट डिस्टर्ब हो गए और यहां पर फिर से अलजेब्रा यूज किया, एलसीएम निकाल दिया डिनोमिनेटर का और कैलकुलेट कर लिया इसको, जो कि हम लोग 5वीं 6वीं क्लास में देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड के डिनोमिनेटर में सेम चीज से डिवीजन, एक्स प्लस वाई से डिवीजन, इसलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स प्लस वाई, जिसके कारण ये दोनों कैंसिल होगा। अब डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करना था, अब जब ये कैंसिल हो गया है तो ये जो ब्रैकेट इसको प्रोडक्ट करना है, दूसरे तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1, और ये प्रोडक्ट इधर आ गया तो डिवीजन में 2y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज द वैल्यू ऑफ dy by dx and the question is over।
तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन में एक रिलेशन गिवन होता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखते जाएंगे कि इसमें कॉम्प्लिकेशन कितना आने वाला। तो हमेशा की तरह एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि जो भी अपने को गिवन डेटा है, गिवन डेटा लेना और उसका ही एप्लीकेशन करके वॉटेवर जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। इसमें जो दो अलग अलग वेरिएबल दिखा रहा कि वेरिएबल क्वेश्चन y में है और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, काफ़ी दिनों से ये चीज़ को मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो आई थिंक इसके ऊपर आप लोग आज बहुत अच्छे से कमांड करेंगे और कल जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए आप बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। रिवीजन का मीनिंग बता रहा मैंने, मिनिमम 5 टाइम्स प्लस, एक बार देख के 4 बार भी देख के द पीरियड इज ओवर।